वाराणसी, प्राचीन से भी प्राचीन, बनारस, काशी, आप इस शहर को किसी भी नाम से जानते होंगे, पर एक बात तो तय है, इस शहर के सबसे मजबूत स्तंभ है श्रद्धा और भक्ति। एक ऐसा शहर जहाँ पर मृत्यु से सामना रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। वाराणसी के सारे रस में डूबने से पहले लेकिन थोड़ी पेट पूजा करते हैं। Let's do it! जो डिश आज हम ट्राई करने वाले हैं ट्रेडिशनल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इसको सर्व करने का स्टाइल भी अच्छा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बाय ट्राइंग दिस इन वाराणसी। डिश में आते हैं 2 बड़े बड़े बॉल्स और एक सब्जी, पर एग्जैक्टली ये है क्या? खाने वाले हैं बाटी चोखा। लेट्स ईट। देखने के लिए तो मजेदार है ही, पर मैं ये भूल गया था इट्स एक्सट्रीमली हॉट, तो तोड़ने के लिए मेरे दोस्त से थोड़ा जुगाड़ किया। ये ऐसे लेके फिर ये चोखा फिर लगा के जस्ट लाइक इमेजिन जब आप इसको चखते हैं इट्स नाइस एंड स्पाइसी। होता है दाल बाटी चूरमा, जो मैंने खाया हुआ है। एक होती है बिहारी डिश लिट्टी चोखा, पर ये वो सबका भाई बहन है, कजन है। एंड ये क्या है? ये है बाटी चोखा। बाटी चोखा। So the भरता है the चोखा and this is the बाटी। दिस इज बाटी। पेट तो भर गया था, पर भाई जहाँ जाना था उससे पहले हम फंस गए ट्रैफिक में। पर ट्रैफिक की आवाज से ज्यादा एक और आवाज आई जो हमें अपनी ओर खींच के ले गई। ये आवाज जब एक मंदिर से आई तो हम जानना चाहते थे ये आवाज है किस चीज की। हम पहुंचे नेपाली मंदिर जो कि दशाश्वमेध घाट के बहुत ही पास है। तो वाराणसी के ललिता घाट पर ये बहुत ही प्राचीन नेपाली टेम्पल है, तो पानुशंखा पर लेके आया था। हमको अंदर से एक आवाज आई जो पूजा की आवाज थी। मैं जानना चाहता हूँ वो आवाज है क्या। ये नेपाली मंदिर बाहर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसकी जो कारीगरी है वो बहुत ही नायाब है और बिल्कुल घाट के सामने स्थित है। नज़ारा बहुत ही प्यारा है। इसकी जो कलाकारी है आपको इसमें बहुत ही ज्यादा नेपाली इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली दिखेगा ही। तो मुझे जाननी वो आवाज किस चीज की थी। बेल पत्ते के चढ़ाए से सदा सन ले लेते, चावल के चढ़ाए से 14 लोग देते, दीप के दिखाए से दीप लोग देते, हर 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 बोलने से कलेशों को हल लेते हैं। अगर वाराणसी जाएं तो इस नेपाली टेम्पल में जाइएगा जरूर, बहुत सुकून मिलेगा। ललिता घाट के एकदम बाजू में है दशाश्वमेध घाट, जहाँ की शाम की आरती दुनिया भर में प्रचलित है। इसे देखने के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और आप जब ये नज़ारा देखते हैं आपको समझ में आता है कि इतने सारे लोग जब एक साथ भक्ति भाव से मिलते हैं उसकी जो ऊर्जा है उसकी तो बात ही कुछ और है। दशाश्वमेध घाट की जब आरती देखी गंगा की शक्ति का एहसास होता है। अरे हाँ, घाट पर एक और चीज़ है जो मिलती है जो बहुत फेमस है। हम खाने वाले गिलोरी पान खिला दो, आई एम रेडी। टम 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 टम। ये बनारस का स्पेशल है राइट? एक बार में पूरा ना। Oh my God, so good. ना अच्छा है ना? बोला पहले मैंने बोला है। I feel really bad, मैंने पूरा अकेले खा, तुमको आधा देना चाहिए था मैं। नहीं अब देना। नहीं। अब मुंह मीठा कर ही लिया तो कुछ और भी पी लेते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है और जगह का नाम है पहलवान लस्सी। अब भाई नाम ही पहलवान लस्सी है तो दमदार तो हो गई। हम पहुंच गए वाराणसी के पहलवान लस्सी के पास, जहाँ पर दही, लस्सी और रबड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। पर मेरा एजेंडा था लस्सी ट्राई करने का। हमने फटाफट 2 कप लस्सी ले ली जो कुल्हड़ में आती है। भाई इसके ऊपर जो मलाई है ना, मक्खन इतना अच्छा है। फटाफट स्पून ले लिए। अब आपको एंजॉय करना या तो अनुशांक के जैसे सीधे लस्सी में डूब जाओ, ऑलराइट, या फिर अब अगर मेरे जैसे हो आपने चम्मच उठाई, अब आप कोशिश तो करोगे बट इसको बड़े ग्रेस के साथ पियो। पर कभी कभी जिंदगी में अजीब अजीब चीजें हो जाती है। बहुत स्वादिष्ट थी। मजा तो तब आता है जब सबके साथ बैठकर लस्सी का आप आनंद लो। This lassi is so good. It is so good. वाराणसी जाओगे तो पहले लस्सी जरूर ट्राई करना। खाना पीना तो बहुत हो गया, थोड़ी देर घर चले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा घर बनारस में। ये घर आप देख के खुश हो जाओगे। रेडी? ऐसे घर में आप कभी नहीं रहे होंगे। ये है मेरा घर बनारस के अंदर। मैं आया हूँ, ये मेरा बाथरूम है। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल है। जैसे नहीं होते पहले पहले ऋषि मुनि के जैसे वो कुंभ होते थे, जो कुएं होते थे, वहाँ जाते थे। ये मेरा घर है बनारस में। मैं आज ही आया हूँ, अगले 3-4 दिन के मैं यहाँ रहने वाला हूँ। मैं आपको पहले इस घर का अच्छे से दौरा कराता हूँ, राइट? मुझे तो बाथरूम तो भाई बहुत ही प्यारा लगा। ऐसे पुराने टाइप का जो डिटेलिंग है इतनी अच्छी है। दरवाज़ा भी देख लो कितना अच्छा है। ये है मेरा लिविंग रूम। ओके, लिविंग रूम को देख लो कितना अच्छा। मैंने अपना मैट तो वहाँ पर डाल दिया। अंदर ऐसे स्कल्पचर हैं, एक पेड़ है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी विंडो है। ये मेरा बेडरूम है। ओके, एसी है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें हैं। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। इसकी जो डिटेल हैं इतनी ब्यूटीफुल है। इट्स सो अमेजिंग। को बहुत ही अच्छा लगा है भाई, मतलब देख के मज़ा आ गया। ऐसी जगहों पर रहने में ना इतना आनंद आता है। आई लव इट।
हंसी खेल भक्ति बनारस का एक पहलू है, लेकिन जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो है मणिकर्णिका घाट। जिसने अपना दम यहाँ तोड़ा उनके लिए मुक्ति निश्चित है। इन्हीं रास्तों पर लाखों लोगों ने दूसरों को कांधा दिया है, और इन्हीं रास्तों पर इतने लोग गए हैं जिन्हें ये नहीं पता कि शायद ये उनकी आखिरी यात्रा है। हाँ, भोर के 3 बज रहे थे। घर में थोड़ा शोर चल रहा था और मेरी अंतरात्मा ने एक दृश्य देखा हुआ था। मैं 4 कंधों पर लेटा हुआ था। चीखने की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी और पता नहीं क्यों मेरे अपने ही रो रहे थे। धीरे धीरे लोग मुझे आगे लेकर बढ़ रहे थे और साथ ही साथ श्री राम कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद ये मुझे किसी मंदिर ले जा रहे हैं, मगर मेरे भाई ने मेरे दोस्त से कहा कि ये मुझे शमशान पहुंचा रहे हैं। मैं थोड़ा सा घबराया, आवाज लगाने की कोशिश की, मगर शायद सबकी चीखों में मेरी आवाज दब गई। दूसरी तरफ देखा तो लोग कफन को आग लगा रहे थे। 4 लोग मिलकर मुझे लकड़ियों के बीच लेटा रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे अपने ही मुझे जला रहे थे। मैं हर कोशिश कर रहा था उनके साथ जाने की, मगर वो सब बिना मेरी तरफ देखे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। सबके जाने के बाद मुझे समझ आया कि ये अंतिम संस्कार किसी और का नहीं, मेरा था। मेरी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। बनारस में एक ओर है भगवान और दूसरी ओर है शमशान। जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो उसे खुल कर जिए, क्योंकि अंत तो सबका यहीं पर निश्चित है मेरी जान।